नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने A4 चैनल पर आपका स्वागत है। किसान भाइयों, इस वर्ष 80% किसानों के गन्ना कैलेंडर में गड़बड़ी आ रही है। ज़्यादातर किसानों की पर्चियां कैलेंडर के 7वें पक्ष से लगी हुई हैं। इसकी पहचान कैसे करें व इस समस्या का समाधान हमको कैसे ढूंढना है, इसी संबंध में आज की वीडियो बनाई गई है। किसान भाइयों, लगभग सभी चीनी मिलों की गन्ना समितियों के गन्ना सुपरवाइजर किसानों को कच्चा कैलेंडर दिखाने के लिए आ रही हैं। इस कच्चा कैलेंडर का दिखाने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि किसान अपना बेसिक कोटा, गन्ना पौधा व गन्ना पेड़ी सही से गन्ना समिति में चढ़ी है या नहीं। यदि कोई त्रुटि उसमें रह गई है तो उसे किसान भाई गन्ना समिति के गन्ना सुपरवाइजर से मिलकर ठीक करा सकता है। किसान भाइयों, पिछले वर्ष में इस कच्चे कैलेंडर में ज़्यादा कमियां नहीं पाई जाती थी, क्योंकि किसान पहले ही उन्हें ठीक करा लेता था। लेकिन इस वर्ष जिन किसानों का डेटा पहले सही था या नहीं कराया था, उन सभी किसानों का 80% डेटा इस समय कच्चे कैलेंडर में गलत आ रहा है। इसीलिए इस कच्चे कैलेंडर को आप हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहले आप कच्चा कैलेंडर लेकर अपना बेसिक कोटा चेक करें, फिर उसमें आप अपना कल्चर एरिया देखें वह ठीक है या नहीं। यदि वह आपकी ज़मीन के हिसाब से ठीक है तो फिर उसमें आप कैन एरिया चेक करें। कैन एरिया का मतलब होता है कि आपकी ज़मीन में कितना गन्ना है। यदि गन्ना पूरा कल्चर एरिया के हिसाब से ठीक है तो आपकी पर्चियां भी ठीक होंगी। यदि बेसिक कोटा ज़्यादा है और कल्चर एरिया में कैन एरिया कम दर्शाया गया है तो आपकी पर्चियां कट सकती हैं। जहां तक संभव हो आप अपने पूरे कल्चर एरिया में गन्ना चढ़वाएं। इसका लाभ आपको बाद में भी होगा। यदि गन्ना मिल एग्रीमेंट करता है तो आपको इसका सीधा साधा लाभ पहुंचेगा। इसके बाद आपको देखना है गन्ना पौधा व गन्ना पेड़ी किस अनुपात में चढ़ा है। कम से कम 60% गन्ना पेड़ी व 40% गन्ना पौधा चढ़ा हुआ आदर्श रहता है। तो इसमें आप पहले पेडी यानी ER देखें। इसमें कुल कैन एरिया का 60% होना चाहिए। इसके बाद गन्ना पौधा देखें यानी EP। इसमें कुल कैन एरिया का 40% होना चाहिए। यदि सिंपल तरीके से देखें तो ER कॉलम में सबसे नीचे पर्चियां गन्ना पेड़ी की होती हैं और EP कॉलम में सबसे नीचे पर्चियां गन्ना पौधे की होती हैं। आप अपने गन्ने के हिसाब से देखें कि ये पर्चियां सही हैं या नहीं हैं। इस वर्ष 80% गन्ना कैलेंडर में ER यानी पेड़ी वाले कॉलम में 00 दर्शाया गया है और नीचे आपको पर्चियां भी नहीं दिखाई देंगी। यदि ऐसा कुछ है तो आपके कैलेंडर जो पक्का आएगा उसमें पर्चियां गन्ना कैलेंडर के 7वें पक्ष के बाद ही लगी पाएंगी और 7 से पहले वाले कुल खानों में आपकी पर्चियां नहीं दिखाई देंगी। यदि ER में नीचे पर्चियां कम हैं और EP में ज़्यादा हैं तो गन्ना कैलेंडर में 1 से 7 पक्ष तक कम पर्चियां होंगी और 7 पक्ष के बाद ज़्यादा पर्चियां होंगी। तो आप इन सब चीज़ों का कच्चे कैलेंडर में बारीकी से निरीक्षण करें और यदि खामियां हो तो अपनी गन्ना समिति के गन्ना सुपरवाइजर से मिलकर इन्हें तुरंत ही सही करवाने का प्रयास करें। इसमें सबसे पहले आप अपने कच्चा कैलेंडर की एक फोटोकॉपी करा लें। जो आपने फोटोकॉपी कराई है वो सुपरवाइजर को दें और ओरिजिनल कॉपी अपने पास रख लें। हो सकता है कि भविष्य में आपको इसकी आवश्यकता पड़े। इन सभी कमियों को दूर करने का काम आपके गन्ना सुपरवाइजर का ही है और वो इसे बड़ी आसानी से कर देगा। किसान भाइयों, यदि आप अपना गन्ना कैलेंडर देखना चाहते हैं और चेक करना चाहते हैं कि हमारी पर्चियां 7वें पक्ष के बाद लगी हैं या 7वें पक्ष से पहले लगी हैं या 7वें पक्ष के बाद ही पूरी पर्ची लगी हैं और उससे पहले हमारी कोई पर्ची नहीं लगी हैं, तो इन सभी की जानकारी यदि आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, जिसका मैं आपको इस वीडियो के बाद में लिंक दे दूंगा, जिसमें आप जा करके अपना गन्ना कैलेंडर चेक कर सकते हैं। ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रही। इसके लिए A4 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।